أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum my dear students. Today we will discuss something about emission and absorption spectra. तो dear students, last time हमने पढ़ा what is electromagnetic spectrum. तो वहाँ हमने ये भी पढ़ा कि the different types of radiations which constitute electromagnetic spectrum differ only in terms of wavelengths. यानी उनका डिफर आपस में सिर्फ वेवलेंथ से होता है. तो the some electromagnetic radiations have higher wavelengths while others have lower wavelengths. An instrument used to separate the radiations of different wavelengths उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप. यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें इन वेवलेंथ्स को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप. तो इस स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोप में एक प्रिज्म होता है, इसमें, और एक टेलीस्कोप. यहाँ एक टेलीस्कोप होती है, टेलीस्कोप यहाँ होती है. दिस इज आई, दिस इज टेलीस्कोप. तो होता क्या है, जब यहाँ से हम रेडिएशंस पास करते हैं इस प्रिज्म्स के थ्रू, तो यहाँ से वो फिर बेंड हो जाती है. तो इन बेंडिंग रेज को देखने के लिए वी यूज टेलीस्कोप. तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप. इफ वी रिप्लेस दिस टेलीस्कोप इन द स्पेक्ट्रोस्कोप में, अगर हम ये टेलीस्कोप के बजाय एक फोटोग्राफिक फिल्म लेते हैं, हम स्पेक्ट्रोस्कोप की जगह एक ऐसे, दिस इज फोटोग्राफिक फिल्म. तो जब यहाँ से हमने रेडिएशन पास की, ये जो रेडिएशन जब यहाँ से बेंड हो जाती है, तो इनकी पिक्चर वी रिकॉर्ड ऑन दिस फोटोग्राफिक प्लेट. We record the picture on the photographic plate, and this instrument is known as spectrograph. This is known as spectrograph. इसको हम spectrograph कहते हैं. And the branch of science dealing with the study of spectra is known as spectroscopy. उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो अब आते हैं हम यहाँ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पर. एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. स्पेक्ट्रा को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, it is emission and absorption. Emission spectra और absorption spectra. तो emission spectra क्या है? When the radiation emitted from the source, जब सोर्स से रेडिएशंस इमिट हो जाती है. सोर्स हो सकता है हमारा सन हो सकता है, हमारा बल्ब हो सकता है, और अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू एक गैस लेते हैं एट लो प्रेशर, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. ये ग्लो हो जाता है, जो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा है. और दिस कैन बी द सोर्स. ये भी सोर्स हो सकता है क्योंकि ये ग्लो हो जाता है. जिस तरह हमारे पास ट्यूब लाइट्स होते हैं, दे कैन बी ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइट. जब ये सोर्स ऑफ लाइट
हम डायरेक्टली पास करते हैं थ्रू प्रिज्म। यहाँ पर मैं सोर्स लिखूँगा, तो व्हेन इट इज़ पास्ड थ्रू प्रिज्म, जब हम इसको प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो उसके बाद हम जो यहाँ से होता है उसको रिसीव करते हैं ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पर हम इसको क्या कहते हैं, या फोटोग्राफिक स्क्रीन पर हम इसको रिसीव करते हैं। यहाँ से जो रेडिएशंस निकलते हैं तो यहाँ से इस पर हम इसको रिसीव करते हैं। दैट इज़ नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रा। जो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रा बनता है, जो यहाँ सोर्स से जब रेडिएशन निकली और हमने उनको डायरेक्टली पास किया थ्रू प्रिज्म, जो यहाँ ये स्पेक्ट्रा बनता है, दिस स्पेक्ट्रा इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रा। इस स्पेक्ट्रा को हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो व्हाट इज नाउ इमिशन स्पेक्ट्रा? Emission spectra is when the radiations emitted from the source are directly passed through the prism. Radiations emitted from the source, radiations emitted from the source are directly passed through the prism, and received। उसके बाद हम इसको रिसीव करेंगे, and received on the photographic plate, the spectrum obtained is known as emission spectrum. The spectrum obtained is known as emission spectra। इस स्पेक्ट्रा को हम emission spectra कहते हैं। Depending upon the source of radiations, अगर हम सोर्स ऑफ रेडिएशंस के हिसाब से देखेंगे तो ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। क्या? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, उसको हम लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। Now what is continuous spectra? Continuous spectra is when white light from any source such as sun or a bulb or any hot glowing body is analyzed by passing through a prism। जब हम किसी सोर्स से, सोर्स सन भी हो सकता है, सोर्स बल्ब भी हो सकता है, सोर्स कोई हॉट बॉडी भी हो सकती है जो ग्लो करनी चाहिए, ग्लो करने वाली हॉट बॉडी, दिस कैन ऑल्सो बी ए सोर्स। जब किसी सोर्स से रेडिएशंस को हम, जब उन रेडिएशंस को हम एनालाइज करते हैं बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक सन का सोर्स लिया, दिस इज द वाइट लाइट। सन का सोर्स हमने लिया तो यहाँ बीच में हमने प्रिज्म रखा, तो दिस इज, यहाँ पर ये दिस इज आवर फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट आफ्टर बेंडिंग, जब हमने इसको फोटोग्राफी प्लेट पे रिसीव किया तो हमने क्या देखा, इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 डिफरेंट कलर्स।
splits up into 7 different colors from, यहाँ से रेड, VIBGYOR, these are the 7 colors. इन 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाती है. तो ये जो 7 कलर्स हैं ये इतने कंटिन्यूअस हैं that each of them merges into the other. यानी ये कहने का मतलब ये है कि ये जो 7 कलर्स है ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं. ये एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मर्ज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखेंगे ये दिस फोटो, अगर हम यहाँ देखेंगे इसका, इस वाइट लाइट का फोटो देखेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वायलेट कलर दिख रहा है. तो वायलेट कलर के साथ ही हमें ये कलर दिखेगा, उसके साथ ही हमें ये कलर दिखेगा, साथ ही ये यानी ये एक कंटिन्यूम सा यहाँ बनेगा. एक कंटिन्यूम यानी इट विल बी इन ए कंटिन्यूम फॉर्मेशन. ये मतलब ये कलर्स जो है ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो जाएंगे, ये एक कंटिन्यूम में हमें दिखेंगे. तो दिस इज नोन एज, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. यानी इन कलर्स के बीच में कोई डार्क लाइन हमें नहीं दिखेगी. यानी ये कलर्स हमें कंटिन्यूअस में जिस तरह हमें फॉर एग्जांपल इसमें ये जो रेनबो जिस तरह हमें दिखता है, हम सब ने रेनबो देखी होगी, तो वहाँ हमें दिखता है कि रेड कलर भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ये भी है, ये भी है. तो ये हमें दिखते हैं इन ए कंटिन्यूम फॉर्म में. यानी एक दूसरे में जैसे लगता है हमें ये मर्ज हुए हैं एक दूसरे के साथ. रेड ऑरेंज के साथ, ऑरेंज येलो के साथ, येलो ग्रीन के साथ, ग्रीन ब्लू के साथ, ब्लू इंडिगो के साथ और इंडिगो वायलेट के साथ. तो दैट इज व्हाई दिस स्पेक्ट्रा इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा. यहाँ एक बात आपको नोट करनी होगी और याद भी रखनी होगी कि द रेड कलर with the longest wavelength is deviated least. Red color की वेवलेंथ जो है वो लॉन्गेस्ट होती है इन कलर्स में से. रेड कलर विथ लॉन्गेस्ट wavelength is deviated least. ये लीस्ट डिविएट हो जाती है. ये रेड कलर जो है ये लीस्ट डिविएट हो जाता है. वेल एज वायलेट कलर विथ शॉर्ट वेवलेंथ is deviated the most. वो सबसे ज़्यादा डिविएट हो जाती है. यानी रेड कलर इज डिविएटेड लेस एंड द वायलेट कलर इज डिविएटेड मोस्ट. तो अब आते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा पर. लाइन स्पेक्ट्रा जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, जब हम सोर्स को चेंज करते हैं, यानी यहाँ हमने वाइट लाइट ली, यहाँ हम कलर्ड लाइट लेंगे. कलर्ड लाइट हमें कहाँ से मिलती है? हम सबों ने स्ट्रीट लैंप्स देखे होंगे. स्ट्रीट लैंप्स वो थोड़ा येलो कलर की लाइट देते हैं, येलो कलर. तो इसमें एक्चुअली होता है, इसको सोडियम लैंप भी कहते हैं. सोडियम लैंप द स्ट्रीट लैंप जो येलो कलर हमें देता है, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज सोडियम लैंप. अगर हम इसकी रेडिएशन को, किसकी रेडिएशन को, सोडियम कलर्ड लैंप और स्ट्रीट लैंप, सोडियम लैंप, सोर्स अगर हम लेंगे सोडियम लैंप,
तो यहाँ से जो रेडिएशंस को अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज़, ये हमने यहाँ सोडियम लैंप रखा, तो यहाँ हमने इसको प्रिज्म रखा सामने, दिस इज़ अ प्रिज्म। तो यहाँ से जो रेडिएशन जब निकलेगी तो उन रेडिएशंस को जब हम फोटोग्राफिक प्लेट में लेंगे, यहाँ पर हमने फोटोग्राफिक प्लेट रखा, तो यहाँ पर हम देखेंगे दो लाइंस, only two lines we are able to see on this photographic plate. These two lines are separated by dark spaces. यानी यहाँ पर मैं वो इस कलर्ड पेन से ये दो लाइंस बनाऊंगा। दिस इज वन लाइन, शायद आपको नहीं दिखेगी, दिस इज वन लाइन, तो यहाँ नीचे में दिखाऊंगा ये जो हमने यहाँ से ये रिसीव किया, स्पेक्ट्रोग्राफ जो हमने यहाँ रिसीव किया वो कैसा होगा, वो इस तरह का होगा। यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं टू कलर्ड लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन कलर्ड लाइन, ये दिख रहा है आपको, मामूली सा यहाँ मैंने कलर्ड इसमें डाला, दिस इज कलर्ड लाइन। यहाँ पर एक कलर लाइन हमें दिखेगी और यहाँ पर दूसरी कलर लाइन हमें दिखेगी। स्पेक्ट्रोग्राफ में जो यहाँ से हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें हमें दो कलर्स मिलेंगे, थोड़ा बहुत दिख रहा है, सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। तो यहाँ पर हमें डार्क स्पेस दिखेगी, ये कंप्लीट डार्क होगी, दिस स्पेस इज कंप्लीटली डार्क, ये कंप्लीट डार्क स्पेस होगी, यहाँ से भी, यहाँ बीच में से भी डार्क, दिस इज ऑल्सो ए डार्क स्पेस। तो ये स्पेक्ट्रा हमें ये इस सोडियम लैंप से मिलेगा। तो दीज टू लाइन्स अपीयर एट, ये किस वेवलेंथ पर हमें मिलेंगी, 5896, ये याद रखिएगा, 5896 एंगस्ट्रॉम पर, और दूसरी कलर लाइन हमें मिलेगी 5890 एंगस्ट्रॉम पर। So this spectrum is known as line spectrum. हमने यहाँ देखा कि this spectrum is not continuous, ये continuous spectra नहीं, जिस तरह हमने इस continuous spectra में देखा, वहाँ कलर्स एक दूसरे में मर्ज होते हैं एक दूसरे में कलर्स। यहाँ हमें अलग लाइंस दिखती है, इस मतलब स्पेक्ट्रा की अलग लाइंस हमें दिखती है, सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस, बीच में हमें इनका जो स्पेस है वो हमें डार्क दिखती है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा। तो हमें सोडियम लैंप की एग्जांपल है, सोडियम लैंप लाइन स्पेक्ट्रा देता है, या एक और है वी हैव पोटेशियम लैंप, पोटेशियम लैंप जो है, पोटेशियम लैंप ये भी हमें लाइन स्पेक्ट्रा देता है। I think this is all for today. So have a nice day. We will meet tomorrow inshallah. तब तक के लिए thank you. Bye bye.